अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत सारे बहन और भाई हैं जिनका रुझान दीन की तरफ होता है और होना भी चाहिए। और उनका रुझान दीन की तरफ है, ये कैसे पता चलता है? वो इस तरह से कि वो अपने फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, स्टोरी पर और स्टेटस पर हर जगह जो है इस्लामिक पोस्ट लगा रहे होते हैं। वो वीडियो की सूरत में भी हो सकती है, वो एक फ़ोटो की सूरत में भी हो सकता है। ऐसे ही एक भाई ने एक पोस्ट हमें सेंड किया और उसके ताल्लुक़ से पूछा क्या ये बात सही लिखी है या गलत है, क्योंकि रेफरेंस तो कोई था नहीं। तो मैंने बोला ये बात ठीक नहीं है, बात गलत है। तो उन्होंने मान लेनी थी। इसके बाद एक बात मैंने और कह दी जिसकी ज़रूरत खैर नहीं थी उस वक्त। अगर ना कहते तब भी बात पूरी थी, लेकिन कह दी गई तो इससे उनका भी फ़ायदा हुआ और इंशाल्लाह आज आपका भी फ़ायदा होगा। वो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने इस तरह की पोस्ट सही नहीं होती है, शियों की बनाई हुई पोस्ट है। तो वो कहने लगे आपने इसको कैसे पहचाना? वो पहचान हमें भी बता दें ताकि हम इससे दूर रहें। तो वैसे तो आमतौर पर मैं लोगों से यही कहता हूँ कि कोई भी आपके पास बात आए कि कोई ये कहे कि फ़लाँ ने फरमाया या हज़रत अली ने फरमाया या यूँ लिखा है या हदीस में आता है, तो जब तक उस पोस्ट पर रेफरेंस ना हो आप वो बात ना मानें। या तो वो मोअतबर आलिम दीन की बात हो, यानी वो वीडियो हो, तभी तो आलिम दीन की होगी। फ़ोटो लगाने से तो नहीं हो जाएगी। ऐसे तो कोई भी किसी एक पोस्ट लिखे और उस पर किसी आलिम दीन का फ़ोटो लगा दे तो वो उनकी नहीं हो जाएगी, एक चीज़। दूसरा ये, या वो पोस्ट जो तैयार की जा रही है वो किसी आलिम दीन की निगरानी में या कोई इदारा है जिसको वो चलाते हैं, उनकी सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में चलता है, जैसे मजलिस इल्मी सोसाइटी है। और इसके अलावा इसी तरह सोशल मीडिया डेस्क है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। तो इस तरह के जो इदारे हैं जो मोअतबर उलमा के तहत चलते हैं, उनकी बनाई हुई पोस्ट अगर है और उस पर अगर हवाला नहीं है, वैसे तो आमतौर पर वो हवाला देते हैं, तो काबिल इत्मीनान वो पोस्ट इस माना कर भी होती है क्योंकि वो जो है मोअतबर उलमाए किराम की ज़ेर निगरानी वो तैयार की जा रही होती है। बहरहाल, तो एक तो ये कि जिस पर हवाला ना हो वो आप ना माने। दूसरा ये कि वो कहने लगे कि पहचान बताएं, आपने कैसे पहचाना कि ये शिया की बनाई हुई पोस्ट है? मैंने कहा इसमें दो चीज़ें हैं जिससे पहचान होती है। वो ये कि इस तरह की जितनी भी पोस्ट आती है उसमें 4-5 लोग ऐसे हैं, जैसे हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और जो है एक दो नाम और होंगे जैसे हज़रत अब्बास वगैरह, अगर इनके अक़वाल आएंगे तो इनके नामों के साथ इमाम और अलैहिस्सलाम लगा होगा, और हज़रत फ़ातिमा के साथ सलामुल्लाह अलैहा या अलैहिस्सलाम लगा होता है। इसी तरह हज़रत ज़ैनब के साथ सलामुल्लाह अलैहा या अलैहिस्सलाम लगा होता है। तो ये एक पहचान है उनकी। तो एक सवाल उनके ज़हन में फिर आया, तो क्या इमाम नहीं कहना चाहिए हज़रत हसन या हुसैन को, या हज़रत अली को, या अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए? क्या कहना गुनाह है? क्या है इसका हुक्म है? तो वही बात जो उनसे कही गई वही बात आज आपको बताई जा रही, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके भी जहन में आ सकते हैं। और अगर नहीं आता तो ये तब भी ये चीज़ जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ इमाम लगाना या अलैहिस्सलाम लगाना जायज़ है, नाजायज़ है, गुनाह है, लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो अगर सवाल ये है कि उनके नामों के साथ इमाम लगा सकते हैं कि नहीं, तो उसका जवाब ये है हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों के लिए हर एक सहाबी हमारा इमाम है, चाहे वो इमाम हो जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत की हो आप ही के हुक्म से, कि जिसको आपने इमामत के लिए आगे बढ़ाया हो, यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला, या वो इमाम हो जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं में इस तरह मांगा हो कि इसके ज़रिए दीन को इज़्ज़त अता फरमा। ये नहीं फरमाया कि इसको ईमान देकर इज़्ज़त दे, इसके ज़रिए दीन को इज़्ज़त अता फरमा, यानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला। या वो इमाम हो जिससे फ़रिश्ते हया करते हों और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे हया करते हों, जिसकी इज़्ज़त व तकरीम करते हों, जिसका बैत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ बढ़ाएं और ये कहें कि ये हाथ उस्मान का है, यानी हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। या अल्लाह के जो है वो सहाबी हों जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला हो, जिनकी परवरिश फरमाई हो और जिनको असदुल्लाह का लक़ब दिया हो, यानी हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। या और दूसरे सहाबी हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी है, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 5 मिनट ही क्यों ना बैठे हों। वो तमाम सहाबा हमारे लिए इमाम हैं। हम उनके आमाल को, उनके अक़वाल को, उनको देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं, और यह हमारा अक़ीदा है कि हम किसी एक सहाबी की भी इत्तिबा करेंगे तो राहयाब हो जाएंगे। तो अब सवाल ये होता है कि फिर इमाम कहने का क्या मसला है? तो जवाब यही है कि जब सारे सहाबा हमारे लिए इमाम हैं तो हम इनको भी इमाम कह सकते हैं, और इमाम कहना जायज़ है। इमाम अबू बकर सिद्दीक़, इमाम उमर बिन ख़त्ताब, इमाम उस्मान इब्न अली अफ़्फ़ान, उस्मान अली इब्न अबी तालिब, इमाम हसन, इमाम हुसैन, और इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम खालिद बिन वलीद वग़ैरह वग़ैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, तमाम सहाबा के नाम के साथ इमाम लगाया जा सकता है, इमाम कहना जायज़ है।
अब जवाब ये है कि कहना चाहिए या नहीं। एक सवाल है कि हज़रत अली को इमाम अली कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इमाम हसन कहना चाहिए, इमाम हुसैन कहना चाहिए नहीं। तो उसका जवाब है कहना नहीं चाहिए। अभी सवाल आपके ज़हन में पैदा हो रहा होगा, जब जायज़ है तो क्यों नहीं कहना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि ये जो इस्तिलाह है, एक ख़ास इस्तिलाह है इमाम और इमामत की, जिसका ईजाद किया है शियों ने, और उनके यहाँ ये एक इस्तिलाह है जो नबूवत से कम ओहदा नहीं है, एक मनसब है इमामत। जो शख्स इमाम होता है उनके नज़दीक वो जो है नबियों से कम नहीं होता। उनके 12 इमाम हैं उनके नज़दीक, वरना वो जो नाम पेश करते हैं वो इमाम तो हमारे भी हैं, लेकिन उनके 12 इमाम हैं, बाकी सहाबा से उनका लेना देना नहीं। 12 उनके इमाम हैं, पहले हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे इमाम हसन, तीसरे इमाम हुसैन वगैरह, इस तरह से। तो ये उनके इमाम हैं, और इमामत उनके यहाँ एक मनसब है जो नबूवत के मनसब से कम नहीं है। उनके यहाँ ये जो 12 इमाम हैं वो मासूम हैं, और साथ ही हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये भी मासूम है, मासूम अनिल ख़ता। हालांकि मासूम सिर्फ़ और सिर्फ अम्बिया की ज़ात, इसके अलावा कोई मासूम नहीं, और वो इन इमामों को मासूम मानते हैं। फिर ये कि इनके अक़वाल को हुज्जत मानते हैं, अल्लाह ताला के पैगाम का इनके ऊपर होना मानते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो तमाम अम्बिया से अफजल मानते हैं, और ये ढकी छुपी या कहीं सुनी बात नहीं, यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसको आराम से सुन सकते हैं। शियों का अक़ीदा यही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम अम्बिया से अफजल हैं। तो उनके यहाँ इमामत ऐसा नहीं है जैसे हम इमाम समझते हैं कि हमारे बड़े हैं तो इमाम हैं, या हमारे मुख्तदा हैं, हमारे रहबर हैं तो हम इसलिए इमाम कह रहे हैं, सहाबा हैं, बड़े मरतबे पर हैं, आली मकाम है, जलील क़द्र इंसान है, शख्सियात हैं, तो इसलिए हमारे इमाम। इस तरह नहीं है उनके यहाँ मामला। उनके यहाँ इमामत एक मनसब है जो नबूवत से कम नहीं है, बस ये कि वो नबी नहीं कहते, कि बाकी सब कुछ है। इमाम को जो चाहे कर ले, उसका इख्तियार है। हत्ता कि इमाम के हाथ में अपनी मौत है, अगर वो मरना चाहे तो मरे, नहीं चाहे तो नहीं मरे, वो सारी चीज़ें। तो उनके यहाँ इमामत एक मनसब है जो नबूवत से कम नहीं है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले इमाम है, और वो तमाम अम्बिया से अफजल है। तो ये इनका अक़ीदा है, इसलिए इमाम नहीं कहना चाहिए। हाँ, अगर आप इमाम कहना चाह रहे हैं या इमाम लिखना चाह रहे हैं तो फिर आपको चाहिए हर सहाबी के साथ इमाम आप लिखें, ताकि आपका इम्तियाज़ हो कि आप अहले सुन्नत वल जमात हैं, ना कि अहले तशय्युअ। तो ये आप अपने इम्तियाज़ के लिए हज़रत इमाम अबू बकर सिद्दीक़ लिखें। भाई अगर मामला यही है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मामला यही है कि इमाम हम इसलिए नहीं कह रहे, हमारा ऐसा मानना नहीं है, और हमारे यहाँ इमामत कोई ऐसा मनसब नहीं है, या हम इमाम को नबियों से अफजल नहीं मानते वगैरह वगैरह, तो फिर इमाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने और लिखने में क्या परेशानी है? इमाम उमर अलैहिस्सलाम कहने और लिखने में क्या परेशानी है? इमाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अलैहिस्सलाम लिखने और कहने में क्या परेशानी है? इमाम खालिद बिन वलीद अलैहिस्सलाम लिखने कहने में क्या परेशानी है? इमाम ज़ैद बिन साबित अलैहिस्सलाम लिखने कहने में क्या परेशानी है? इमाम तलहा बिन ज़ुबैर कहने सुनने में क्या परेशानी है? इमाम अमर बिन आस अलैहिस्सलाम कहने सुनने में लिखने में क्या परेशानी है? हालांकि उनके साथ न कभी कहा जाता, न लिखा जाता, न सुना जाता। क्या वजह है इसकी? वजह यही है कि इमाम इनके यहाँ एक ख़ास इस्तिलाह है, इमामत इनके यहाँ एक नबूवत से कम ओहदा नहीं है, तो इसलिए इमाम कहते हैं। अगर कोई इमाम इन शख्सियात को कहना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर वो शुरू से शुरू करे और हर एक सहाबी को इमाम कहे, तब तो फिर उसके लिए दुरुस्त है, वरना फिर उसके लिए दुरुस्त नहीं है कि वो चंद शख्सियात को इमाम कहे, बाकी को इमाम ना कहे। क्योंकि फिर चंद शख्सियात को इमाम कहना तो फिर ये समझ आता है कि जिन लोगों ने ये इस्तिलाह कायम की है ख़ास इन शख्सियात के लिए, फिर वो उसी पर सादिक़ आ रहा है। एक बात। दूसरी बात हो गई अलैहिस्सलाम को लेकर, क्या अलैहिस्सलाम कहना चाहिए नहीं? तो उसका जवाब भी यही है कि अलैहिस्सलाम वैसे तो जो है नबियों के साथ कहा जाता है, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम वगैरह वगैरह। तो लेकिन क्या अलैहिस्सलाम सिर्फ नबियों के साथ लगाया जाता है या इन सहाबा के साथ लगाना नाजायज़ है? तो उसका जवाब ये है, नबियों के अलावा किसी के साथ भी अलैहिस्सलाम लगाया जा सकता है। जैसे हम आपको सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, ये हाज़िर का सीगा है। ऐसे ही अगर कोई हमें सलाम भेजे तो हम कहते हैं अलैका व अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम, उस पर सलाम हो। तो ऐसे ही किसी नबी के गैर नबी के साथ भी अलैहिस्सलाम लगाया जा सकता है, जायज़ है। लेकिन वही बात है कि इन्होंने मनसब इमामत मनसब नबूवत से कम नहीं समझा और इन्हीं के साथ सिर्फ अलैहिस्सलाम लगाते हैं। कभी किसी और सहाबी के साथ अलैहिस्सलाम लगाते हुए आपने ना देखा होगा, ना कोई पोस्ट पड़ी होगी जिसमें लिखा हो इमाम अबू बकर सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो ये जो मसला इमाम का है वही मसला अलैहिस्सलाम का भी है कि इमाम एक ओहदा है उनके यहाँ जो नबूवत से कम नहीं है, और इसी वजह से वो उनके साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न लगाकर अलैहिस्सलाम लगाते हैं। तो ये दो चीज़ें आपके लिए जो है क्लियर हो गई होंगी कि इमाम कहना जायज़ है या नहीं, अलैहिस्सलाम लगाना जायज़ है नहीं। किसी भी सहाबी को इमाम कहना, इमाम लिखना, इमाम बोलना जायज़ है, उसके साथ अलैहिस्सलाम लगाना जायज़ है। लेकिन ये बात याद रखें कि चंद सहाबा के साथ और फिर उनकी औलाद के साथ, यानी ख़ास तौर पर अहले बैत, और यानी अहले बैत में चंद अशख़ास हैं, बाकी अहले बैत कौन है उसकी तशरीह तो मैं पहले कर चुका हूँ।
तो चंद लोगों के साथ इमाम और अलैहिस्सलाम का जो इजाफ़ा है ये शियत की इस्तिलाह है और उन्हीं की ईजाद है, उन्होंने ही इसको कायम किया है। तो जब आप उस तरह बोलते हैं, कहते हैं, लिखते हैं तो आप उनके अक़ीदे को प्रमोट कर रहे होते हैं जो आपको नहीं करना है। अगर आप ये मानते हैं कि तमाम सहाबा जो है बरहक है, तमाम सहाबा इमाम है, तो यही बात अगर है और इसी वजह से कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है अज़ीमुल मर्तबत है इसलिए हमें इमाम कहते हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये तो पहले दर्जे पर हैं कि इनको इमाम कहा जाए, जिसमें सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इमाम बनाया कि इन्होंने नमाज़ पढ़ाई और आपने इक़्तिदा की है, लेकिन उनके साथ कभी इमाम नहीं कहा जाता। कहाँ से शुरुआत होती है? पहले इमाम कौन है? इमाम अली। और इसी तरह अलैहिस्सलाम वाला मसला है। तो उम्मीद है आपके दोनों मसले क्लियर हुए होंगे। तो खुलासे के तौर पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, इमाम और अलैहिस्सलाम किसी भी सहाबी के साथ लगाना जायज़ है, लेकिन चंद सहाबा के साथ लगाने में ये शुबा पैदा होता है कि आप भी उस इस्तिलाह और उस अक़ीदे को प्रमोट कर रहे हैं और आप भी उस इस्तिलाह और अक़ीदे से मुतासिर हैं। तो लिहाजा इन अल्फाज का चंद अशख़ास के साथ, चंद शख्सियतों के साथ इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।